अस्सलाम वालेकुम। आज का जो केक है ना, इसकी बड़ी स्टोरी है मेरे पास। मैं आपको थोड़ी-सी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि ये जो केक था ना, ये था निकाह थीम केक। और जिनका ये केक था ना, मैं वहाँ खुद भी इनवाइटेड थी। ठीक है? अच्छा, गर्मी ये था ईद से पहले का केक ना। मेरी ना वीडियोज़ थोड़ी-सी डिलीट भी हो गई हैं। मेरे थोड़ा-सा इश्यू चल रहा था मेमोरी का ना, मोबाइल का। तो बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिलीट भी हो गई मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, इनसाइड फ्लेवर तो ये चॉकलेट गनाश था, ऊपर से बटर क्रीम था और थीम ये निकाह थीम थी, ठीक है? और मैंने इसके लिए ड्रम बोर्ड यूज़ किया है और जो मैंने पेन साइज़ेज़ हैं वो मैंने 5 इंचेस यूज़ किए हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ कि इतनी गर्मी थी ना, ईद से पहले शदीद गर्मी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आप ही इसके जो फ्लावर्स हैं ना, उनको थीम मरून और ऑफ व्हाइट में चाहिए थी और गोल्ड के साथ। आप ये इसके जो फ्लावर्स हैं ना, आप खुद फॉन्डेंट से बनाइएगा। मैंने कहा ओके, मैं बना दूँगी, लेकिन मुझे ये पता था कि इतनी गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी है, मैं समंदर के बहुत करीब रहती हूँ। तो मुझे पता था, अंदाज़ा था कि यहाँ पे मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी टैलोज़ बड़ा सीमसी पाउडर डाल के बड़े मज़े से वो फ्लावर्स के पेटल्स वगैरह बनाई, बड़ी मेहनत की। अच्छा, फ्लावर्स जब मैंने बनाए तब तो ओके बन गए, वो बिल्कुल ठीक थे। मेरा ये था कि अब सुबह तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाएँगे और इंशाल्लाह से काम सेट हो जाएगा। अच्छा, हुआ ये कि इतनी ह्यूमिडिटी थी, आप यकीन करें कि वो जो फ्लावर्स थे बेचारे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उन पे पानी किसी ने डाल दिया हो ना, इतने ज़्यादा मतलब वो हो गए। उसकी जो पेटल्स है ना, वो इतनी स्टेबल ही नहीं हो रही थी। तो बस फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में काम करना होगा, तो मैं कभी भी फॉन्डेंट के फ्लावर्स का ऑर्डर नहीं लूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि इस पे आर्टिफ़िशियल लगाऊँ। तो इस तरह से हमारे साथ भी होता है, इस तरह की चीज़ें हमारे साथ भी हो जाती हैं, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। ठीक है ना? क्योंकि मेरा सीखने का जो जर्नी है ना, वो अभी तक चल रही है और इंशाल्लाह जब तक चलती रहेगी, जब तक हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और मैं तो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट समझती भी नहीं हूँ। तो बहरहाल फ्लावर्स बेचारे जो थे, वो बिल्कुल मुरझा गए थे। अच्छा, फ्लावर्स लगाने की जो एप्लीकेशन की जो वीडियो है ना, वो डिलीट हो गई है, लेकिन आप लोग लास्ट में देखिएगा कि थोड़ा-थोड़ा उसपे मॉइस्चर आया था। लेकिन बनने के बाद वो बहुत अच्छे लग रहे थे। जब पूरा केक सेट हो गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं इतनी परेशान हो रही थी और इट्स ओके। कभी-कभार हो जाता है ना इस तरह से। अच्छा जी, मैंने क्रम्ब कोटिंग करके ऊपर से आप लोग देख रहे हैं बटर क्रीम कैसे हो रही है, तो ये गर्मी में होता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान ना हुआ करें। देखिए, अगर मेरी गनाश बिल्कुल ठंडी होगी ना, तो आप देखिएगा कैसे ये फ़ौरन से स्टेबल होगी। आप लोग वीडियो को गौर से देखा करें ताकि आप लोगों को ये बातें समझ में आएँ। ठीक है ना? अभी ये मैं देखिए स्क्रैपर घुमाऊँगी ना, तो ये फ़ौरन से स्टेबल हो जाएगा। तो परेशान ना हुआ करें, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब मैं दूसरी कवरिंग करूँगी ना, तो मैंने उस बटर क्रीम को थोड़ा-सा ठंडा करके थोड़ा-सा बीट कर दिया था, तो वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की स्टेबल हो गई थी। ठीक है? अच्छा, ये केक मुझे खुद लेके जाना था, मैं दोपहर के ढाई बजे लेके गई थी, तपती हुई गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और मैं गई थी ये लेकर इमाम बारगाह में, उन्होंने निकाह किया था वहाँ पर। गर्मी भी बहुत थी, ज़ाहिर की स्टेबिलिटी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इस केक को ना 2 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था बनाना और मुझे पता था कि ये केक दोपहर में जाना है। तो बस फिर ये था कि तकरीबन 3 घंटे तो केक बेचारा बाहर ही पड़ा रहा। केक को कुछ भी नहीं हुआ, केक की बटर क्रीम कोई मेल्ट नहीं हुई। हाँ, उसपे मॉइस्चर बहुत आ गया था। मतलब उसमें से बेचारे में से पानी बह रहा था। पानी बहने की वजह ये थी कि इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी और कुछ भी नहीं हुआ। बस ये था कि उसपे मतलब बहुत मॉइस्चर आ रहा था केक पर। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इतनी गर्मी में भी अगर हम केक को, बटर क्रीम को ठंडा करके रखते हैं तो हमारा केक स्टेबल ही रहता है। बस शर्त ये है कि आप उसका काम उसको तकरीबन 12 घंटे ठंडा कर लें। जैसे ये मैं रात को बना रही हूँ, मैंने रात को सारा कुछ कर लिया था, सिर्फ़ मुझे फ्लावर्स ऊपर से सुबह में लगाने थे, दोपहर में लगाने थे, जिस टाइम मैं केक लेकर जा रही थी। बाकी सारा मैंने इसको करके फ्रिज में ओवरनाइट रख दिया था। तकरीबन वो 12 घंटे ठंडा रहा था, उसके बाद मैं लेके गई थी, तो मेरा केक बिल्कुल स्टेबल था और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था, बस ये था कि मॉइस्चर आ गया था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये माइंड में रखा करें। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को स्टोरी ज़रूर बताऊँगी, ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और मैं इससे परेशान भी बहुत हो गई थी। लेकिन ये था कि फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम लोग सीखेंगे कैसे? तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को केक कैसा लगा? और फिनिशिंग तो ख़ैर माशाल्लाह से बहुत क्लासिक हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी इस केक की। हाँ, ये था कि फ्लावर्स पे थोड़ा-सा मॉइस्चर आ गया था, तो लेकिन इट्स ओके, तो हो जाता है ये। तो आप लोग भी ज़रा देखिएगा कि इसके फ्लावर्स की एप्लीकेशन की जो वीडियो है ना, वो भी से डिलीट हो गई। आप इसकी परफेक्शन देखें साइड्स की, कितनी परफेक्ट हैं। फ्लावर्स इतने प्यारे बने थे कि जब मैं अपनी फ्रेंड जो हैं, बेकर फेलो हैं, उनको मैंने तस्वीरें भेजी, मैंने कहा यार ये हो गया, अब क्या करूँ? तो उन्होंने कहा इतने अच्छे तो बने, लेकिन मुझे वहम था कि यार इसमें मॉइस्चर आ गया है। तो हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को केक कैसा लगा।
अपने कमेंट्स दिया करें, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।